दोस्तों जब फिरौन ने ख्वाब देखा तो वहाँ हर नए पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया। फिर बाद में ये तय पाया कि एक साल बच्चे कत्ल किए जाएंगे और दूसरे साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इनके लिए खिदमतगारों की कमी ना हो। जिस साल बच्चों को कत्ल किया जाना था उस साल 2 बच्चे पैदा हुए जो कत्ल होने से बच गए। इत्तेफाक से दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फिरौन के महल में पहुंचने वाला बच्चा मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में फिरौन के हाथों हुई। जबकि दूसरे बच्चे का नाम मूसा बिन जफर था, जिसकी परवरिश पहाड़ के बंद गार में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह के दुश्मन फिरौन की सरपरस्ती में पलने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज हुआ। जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों परवान चढ़ने वाला बच्चा बद्दी की अलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले लोगों ने सही सलामत दरिया पार कर ली थी, जिनमें सामरी भी यानी मूसा बिन जफर भी था। जबकि फिरौन और उसके साथी बहिरे अहमर में गर्क हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहिरे अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले गए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोहितूर पर बुलाया, जिन्हें मजीद 10 रातों के इजाफे के साथ 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहितूर पर जाने से पहले अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन मुकर्रर कर दिया। वो भी अल्लाह ताला की नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत फरमाते रहते थे। एक दिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम लोग जब मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास फिरौनी कौम का बहुत सा जेवर अमानत के तौर पर महफूज था, जबकि तुम्हारे अपने पास भी बहुत सा जेवर मौजूद है। उन लोगों का सोना चांदी तुम लोगों पर हलाल नहीं है और न ही इसे वापिस किया जा सकता है। चुनांचे मेरा मशवरा है कि इस हराम के माल से हम सबको अपनी जान छुड़वा लेनी चाहिए। फिर इन्होंने एक गहरा गड़ा खोदा और सबके जेवरात इस गड्ढे में दफन करवा दिए। सामरी जादूगर ये सब कुछ देख रहा था। चुनांचे जब रात के आखिरी पहर कौम गहरी नींद सो गई तो वो खामोशी से उस जगह पहुंचा और तमाम जेवरात इकट्ठा करके अपने साथ ले गया और इसे पिघलाकर गाय का एक बछड़ा बनाने में मसरूफ हो गया। सामरी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैरों के नीचे की मिट्टी भी इसमें शामिल कर दी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सामरी की परवरिश खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हुई थी। जिस वक्त उसकी माँ ने उसे गार में बंद कर दिया था, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोजाना इसे ग़िज़ा देने आते थे। वो उनसे मानूस था और उन्हें पहचानता था, जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। सामरी के दिल में शैतान ने ये बात डाली कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदम जिस जगह पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी में हयात जिंदगी के खास असरात पैदा होते हैं, ये मिट्टी उठाई जाए। चुनांचे सामरी ने वो मिट्टी उठा ली। बछड़ा जब तैयार हो गया तो इसकी खासियत ये थी कि जब इसमें हवा दाखिल करते तो ये बेल की आवाज निकालता। फिर सामरी ने मजमे आम में ये तकरीर शुरू कर दी कि ए बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करने के लिए कोहितूर पर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन खुदा तो खुद हम लोगों के पास आ गया है और बछड़े की तरफ इशारा करके बोला कि यही खुदा है। सामरी ने ऐसी गुमराहकुन तकरीर की कि बनी इसराइल को बछड़े की खुदा होने का यकीन हो गया और वो बछड़े को पूजने लगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर से वापस तशरीफ लाए तो बनी इसराइल को बछड़ा पूछते देखकर बेहद नाराज हुए। फिर गजब और जलाल में आकर इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल का ये जुर्म माफ कर दिया गया। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि मेरे पास जो ये तख्तियां हैं, ये किताब हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत के लिए मुझको अता फरमाई हैं, ये तौरात हैं। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस पर ईमान लाओ और इसके अहकाम की तामील करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की किताब तौरात लाकर बनी इसराइल को दी तो कहने लगे कि हमें ये कैसे यकीन आए कि ये अल्लाह ताला ही का कलाम है, मुमकिन है आप अपनी तरफ से लिख लाए हो। इनको इत्मीनान दिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हक ताला की तरफ से ये इरशाद हुआ कि इस कौम के मुंतखब आदमियों को आप कोहितूर पर ले आए तो हम उनको भी खुद अपना कलाम सुना देंगे जिससे उनको यकीन आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनमें से 70 आदमियों का इंतखाब किया और कोहितूर पर ले गए। हस्बे वादा इन्होंने अपने कानों अल्लाह ताला का कलाम सुन लिया, मगर जब ये हुज्जत पूरी हो गई तो कहने लगे हमें क्या मालूम ये आवाज अल्लाह ताला ही की है या किसी और की, हम तो तब यकीन करेंगे जब अल्लाह ताला को देख ले। इनका ये सवाल चूंकि हट दर्मी और जहालत पर मबनी था, लिहाजा ये लोग अल्लाह ताला की गजब में मुब्तला हो गए। इनके नीचे से जलजला आया और ऊपर से बिजली की कड़क आई, जिससे ये बेहोश होकर गिर गए और बज़ाहिर मुर्दा हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 55 और 56 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख ले हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। तुम पर तुम्हारी देखती हुई बिजली गिरी, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो इस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये से सख्त सदमा पहुंचा। अव्वल तो इसलिए कि ये लोग अपनी कौम के मुंतखब लोग थे, दूसरी इसलिए कि अब अपनी कौम में क्या जवाब देंगे। वो ये तोहमत लगाएंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन सबको कहीं ले जाकर कत्ल करा दिया, और इस तोहमत के बाद ये भी जाहिर है कि ये लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे। इसलिए अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं जानता हूँ कि इस वाक़ये से आपका मकसूद इनको हलाक करना नहीं, क्योंकि अगर ये मकसूद होता तो अब से पहले बहुत से वाक़यात थे जिनमें ये हलाक किए जा सकते थे। फिरौन के साथ गर्क कर दिए जाते या गुसाला परस्ती के वक्त
सब हलाक कर दिए जाते और आप चाहते तो मुझे भी इनके साथ हलाक कर देते, मगर आपने ये नहीं चाहा तो मालूम हुआ कि इस वक्त भी इनका हलाक करना मकसूद नहीं बल्कि सजा देना और तनबीह करना मकसूद है। और कैसे हो सकता है कि आप हम सबको चंद बेवकूफों के अमल की वजह से हलाक कर दे। इस जगह अपने आप को हलाक करना इसलिए जिक्र किया कि इन 70 आदमियों के इस तरह गैबाना हलाकत का नतीजा यही था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के हाथों हलाक किए जाए। फिर अर्ज किया कि मैं जानता हूँ कि ये महज आपका इम्तिहान है जिसके जरिए आप बाज लोगों को गुमराह कर देते हैं कि अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लगे और बाज को हिदायत पर कायम रखते हैं कि वो अल्लाह ताला की हिकमतों को समझकर मुतमईन हो जाते हैं। मैं भी आपके फजल से आपके हकीम होने का इल्म रखता हूँ, लिहाजा इस इम्तिहान में मुतमईन हूँ और आप ही तो हमारे खबर गिरा हैं। हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमाए और आप सब माफी देने वालों से ज्यादा माफी देने वाले हैं, इसलिए इनकी इस गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। ये बात कुरान मजीद की सूरह अल-अराफ आयत नंबर 155 में यूं बयान की गई है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब इनको ज़लज़ले ने आप पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे। तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा और तू सब माफी देने वालों से ज्यादा अच्छा है। चुनांचे वो सब लोग सही सालिम उठ खड़े हुए और ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जिंदा होकर खड़े हो गए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।